भगवान स्वयं कहते हैं, कैसे? तो कहा एक बार की बात, एक बार भगवान ने प्रयागराज को तीर्थों का राजा बनाया। तो महाराज सभी तीर्थ प्रणाम करने जाते, कर देने जाते। तो क्या हुआ कि एक दिन बीड़ा का निनाद करते हुए देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ है। तो आज प्रयागराज ने स्वागत किया, कहा आइए गुरुदेव, कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा, हे प्रयागराज, अब तो तुम तीर्थों के राजा बन गए हो। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नारद जी का कार्य क्या है। बताओ किस किस को पता है? हाथ खड़े करो। बस इतने लोगों को पता है? जिसको पता है वो हाथ खड़े करे। बताओ क्या कार्य है, बताओ। हाँ, नारद जी का कार्य क्या है? झगड़ा करवाना। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, और प्रयागराज, अब तो तुम्हें सब तीर्थ प्रणाम करने आते होंगे। कहा हाँ गुरुदेव, सब तीर्थ आते हैं। तो नारद जी ने कहा, लगता है मुझे कि जो वृंदावन है ना, वे तुम्हारा भी राजा है। कहा क्यों? कभी तुमने देखा है कि वृंदावन तुम्हें प्रणाम करने आता हो, कर देने आता हो? कहा गुरुदेव, आपने ये बात ठीक कही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो नारद जी ने कहा, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में मिलता हूं। अब नारद जी का काम तो हो गया। नारद चले गए। अब क्या हुआ कि प्रयागराज भगवान के पास आए। कहा प्रभु, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, आओ तीर्थराज, बताओ। कहा प्रभु, आप ये बताइए कि आपने मुझे तीर्थों का राजा तो बनाया, सब तीर्थ प्रणाम करने आते हैं, कर देने आते हैं, पर कभी वृंदावन प्रणाम करने नहीं आता है। भगवान ने कहा, हे प्रयागराज, ध्यान से सुनना, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। हे प्रयागराज, वृंदावन मेरा घर है। और महाराज, जो आनंद वृंदावन में है वो कहीं और नहीं है। तो कहा, एक बार अयोध्या जाओ, दुई बार द्वारका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे। होते हैं जहाँ प्रत्यक्ष दर्शन श्री श्याम श्याम के, हो वृंदावन से आनंद कहीं और नहीं पाओगे। वृंदावन सा आनंद कहीं और नहीं पाओगे। आज भगवान ने कह दिया, ये प्रयागराज मैंने घर का राजा नहीं बनाया। और कहा कि मैं वृंदावन को छोड़ के एक कदम बाहर नहीं जाता हूं। वृंदावनम परित्यज्यम पागमेघम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ के कहीं जाता नहीं हूँ, वृंदावन मेरा घर है।